हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी तिरची के ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर। जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीसीएमएन काउंसलिंग या सीसीएमटी काउंसलिंग 2025 के थ्रू एमएससी या एमटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब होगा, उनका फीस क्या रहने वाला है, इसके साथ ही हॉस्टल उनको कब अलॉट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको रेडी करने होंगे और उनका रिपोर्टिंग का इंडिविजुअल ब्रांच का शेड्यूल क्या रहने वाला है, इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, एनआईटी तिरची ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एमएससी एमटेक की फिजिकल रिपोर्टिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से, ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, चाहे आपका एमएससी हो या एमटेक हो, आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग भी होगा। तो सबसे पहले ये भी क्लियर कर दूं, फिजिकल रिपोर्टिंग तो क्या होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग में तो आपको खुद को इन पर्सन फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, यानी सारा सामान ही लेके आपको जाना होता है। फिर वहीं से आपका हॉस्टल अलॉट हो जाता है उसी दिन। उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। जो भी इस बार का शेड्यूल है 13 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सबकी, एमएससी एमटेक की। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में स्टूडेंट्स आपको एनआईटी तिरची की वेबसाइट पे आपको अपने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। तो आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो आपका 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 28 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को रेगुलर राउंड में सीट मिला है सीसीएमटी या सीसीएमएन में, या जिन स्टूडेंट को स्पेशल राउंड में एनआईटी तिरची मिला है, तो उनका तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब से स्टार्ट हो जाएगा, 28 अगस्त से हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को नेशनल स्पोर्ट राउंड में सीट मिलेगा वो बाद में भी अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रिपोर्टिंग शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका जो है एमटेक वाले स्टूडेंट का स्टार्ट होता है अपना 5 अगस्त से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमएससी वाले स्टूडेंट का। तो एमएससी वाले स्टूडेंट का जो है 9 अगस्त को है। एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आपका जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ब्रांच है एमटेक का, उनका भी 9 अगस्त को ही है। अदर ब्रांच वाले हैं वो अपना अपना शेड्यूल यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये आपका शेड्यूल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको एक तो ओडीवीसी लेके जाना है, फर्स्ट नंबर का है। उसमें एक तो आपको ओडीवीसी निकालना है और एक आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर निकालना है, ठीक है। आफ्टर नेशनल अपग्रेडेशन, यानी लास्ट राउंड का आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर निकालना है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकालना है। ये पहले पॉइंट में जो दोनों डॉक्यूमेंट दे रखे हैं ओडीवीसी और पीएएल, ये दोनों ही आपको सीसीएमएन और सीसीएमटी की वेबसाइट पे मिलेंगे। डाउनलोड लेटर का ऑप्शन है आपके पोर्टल में, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपने डाउनलोड कर भी रखा होगा, ठीक है। लास्ट में जाते वक्त आप निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स बी वाला है, ये केवल एमए वाले स्टूडेंट के लिए है। और सी वाला जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट पॉइंट में सी वाला, ये आपका एमटेक के लिए है। और डी वाला आपके लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में आपका 2 नंबर का पॉइंट है, इसमें स्टूडेंट्स आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर आपको आधार कार्ड। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका 3 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके प्रूफ के लिए आपको लेके जाना है। तो सबसे बेस्ट आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके जाना ही है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह और कुछ भी यूज़ लेते हैं तो भी स्टूडेंट्स आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट तो लेके जाना है, मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों को लेके जाना है, अगर सिंगल है तो आपको एक ही लेके जाना है। जैसे कुछ बोर्ड में केवल 10th में भी एक सर्टिफिकेट देते हैं, 12th में भी एक अलग से सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन कुछ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइन देते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसकी आपको ग्रेड शीट या फिर मार्कशीट है वो, या कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो जितनी आपके पास अवेलेबल है वो लेके चले जाना। उसके बाद में अगर आपका रिजल्ट आ गया है, आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है, तो आपको या तो डिग्री लेके जाना है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का डिग्री नहीं आया है या फिर उनका रिजल्ट अवेटेड है या उनका एग्जाम नहीं हुआ या एग्जाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया या बैक है, तो उन स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। माइग्रेशन आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। और किसी स्टूडेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट में एक अंडरटेकिंग दे रखा है, उसका प्रिंट निकाल के उसको फिलअप करके ले जाना होगा। तो इसे घबराना मत कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे आपका गेट है या जेम है,
या नीम सेट है तो आपको अपना स्कोर कार्ड लेके जाना होगा। जैसे जेम वालों को जेम स्कोर कार्ड लेके जाना है और आपको रंगीन प्रिंट निकाल के, और गेट वालों को गेट। उसके बाद 12th नंबर पे जो भी स्टूडेंट्स आपका कैटेगरी है, अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC ST या PWD, तो आपको अपना रेस्पेक्टिव जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इश्यू होना चाहिए, ठीक है। और आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों ने जो CCMN की वेबसाइट पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप किया था ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर वो आपका कहीं खो गया तो आप दूसरा बना लेना, ठीक है, सेम वैसे ही। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपका अनेक्सर 3 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगर आपका PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको PWD का भी अपने को सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट जॉब करा था कहीं तो उसको NOC लेके जानी होगी, ठीक है। या कोई एम्प्लॉय था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या PSU में, तो आपको अपना NOC भी लेके जाना होगा। और एक सेल्फ अटेस्टेड कंप्यूटर जनरेटेड इंस्टीट्यूट फीस पेड रिसिप्ट, जैसे आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे NIT तिरछी का, तो बाकी जो फीस आप पे करेंगे ना NIT तिरछी का रिमेनिंग फीस, उसका भी प्रिंट आपको निकाल के ले जाना है। यानी आपने जो पार्शियल एडमिशन फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की थी या सीट बुकिंग फीस पे की थी, वो तो रिकॉर्ड है आपका ODVC में या आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर में, लेकिन बाकी जो फीस पे करेंगे तिरछी की वेबसाइट पे, उसका आपको अलग से जो है रिसिप्ट लेके जाना होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका लास्ट वाला अंडरटेकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द एप्लीकेबल सर्टिफिकेट लिस्टेड अबव। ये जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दे रखे हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्टूडेंट्स आपको एक फोटोकॉपी सेट निकालना होगा। यानी सबका एक फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी निकाल लेना, एक की जगह 2 निकाल लेना। कहीं गलती भी हो जाए फिलअप करने में तो आप उसको तुरंत जो ब्लैंक है उसको आप यूज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप रिपोर्टिंग टाइम पे वैसे तो बाहर बहुत सारा सुविधा आपको मिलेगा फोटोकॉपी वगैरह का, लेकिन वहाँ पर आप ऐसे थोड़ा घबरा जाएंगे। 4 फोटो हैं, 2 पासपोर्ट और 2 स्टम्प साइज आपको लेके जानी है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे आपको हॉस्टल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आपको किस तरह से आना है, बैंकिंग फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलने वाली है। इसके साथ ही लोकेशन क्या रहेगी इंस्टीट्यूट की, आपको उस सिटी में कैसे आना होगा, कैसे आप पहुंचेंगे, कौन कौन से वहाँ पे फैसिलिटी है बस वगैरह की, वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है, ड्रेस कोड दे रखा है। ऐसे आपको ज़्यादा कूल बनकर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो एंट्री नहीं देंगे गेट पर, ठीक है। आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, आपको दोनों को अलग अलग अपना ड्रेस कोड दे रखा है। आपको फॉर्मल ड्रेस कोड में ही आना है, और अच्छे से आप इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने हैं ऑफिशियल ड्रेस कोड में, फॉर्मल ड्रेस कोड में, वो आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करते हुए जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यू है तो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, इस नोटिफिकेशन में आप उनसे बात कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह आगे ये आपको बना के लेके जाने होंगे। ये स्टूडेंट्स आपका सर्टिफिकेट है फिजिकल फिटनेस का, ये आपको किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको बनवा के लाना है, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट जो है अंडरटेकिंग फॉर्म है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको इसका यूज़ करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्टूडेंट्स आपका MSc का फीस स्ट्रक्चर है। MTech आप डाउनलोड कर लेना। तो पहले सेमेस्टर में आपका फीस लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लगेगा MSc वाले स्टूडेंट का, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आपका जो है इंस्टीट्यूट फीस वो काफ़ी कम हो जाएगा। देखो आपका इंस्टीट्यूट फीस 74,550 रुपीज़ लग रहा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल EWS OBC का। उसमें आपका जो 25,000 है वो कम हो जाएगा सीट बुकिंग फीस, ठीक है। और आपका सेकंड सेमेस्टर में तो केवल 7,500 रुपये लगेंगे, मतलब बहुत कम लगेगा। इसके साथ स्टूडेंट्स आप पूरे फिजिकल ऑनलाइन रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी टीम के साथ चैट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप हमारे जो प्रीमियम व्हाट्सअप ग्रुप है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना मिनिमम फीस पे करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा कि कैसे क्या करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।